नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीजा। राजस्थान के अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की मौजूदा सरकार यानी कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है, जिसके बाद अब राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट का पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है। अब इसके बाद भी अगर बीजेपी ये सोच रही है कि वो राज्य में अपना सरकार बना सकती है तो वो गलत है, क्योंकि राज्य की जो जनता है वो भी जानती है कि जो बीजेपी है वो उनके नेतृत्व पे और वो उनके कार्यों को सफल नहीं करवा सकती है और वो उनके सभी जितने भी उन्होंने वादे किए हैं उस पर वो सफल नहीं होंगी। इस वजह से अब राजस्थान की जनता का भी भरोसा बीजेपी से उठता जा रहा है। यही वजह है कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की जगह कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और अब आने वाले भी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो भी कुछ इसी तरीके के होंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को तंज कसा है, वो वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय में देश के कई पार्टियों ने सामूहिक बहिष्कार किया था, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भी पार्टी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को सामूहिक बहिष्कार किया था, उन सभी पार्टियों को तंज कसते हुए अपने बयान, अपने बातों के जरिए खूब सुनाए हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब सुनाया और ये भी कहा कि जनता से ये भी कहा कि 2014 में जिस तरीके से आपने एक ऐसी सरकार चुनी है जो कि स्थिरता के साथ कार्य कर रही है और देश को प्रगति की ओर ले जा रही है, तो अब ऐसे में आप राजस्थान में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी हमारी यही अपील होगी कि आप एक ऐसी ही पार्टी को जिताएं जो कि आपके प्रदेश के विकास में मदद करे, ना कि अपनी ही उलझन में उलझी रहे। उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मुठभेड़ इतनी समय से चल रहा है उस बात को भी उठाया और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये आपने एक ऐसी पार्टी को चुना है जो कि अपनी ही लड़ाई में जूझ रही है। प्रदेश में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर और पार्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये अपनी ही रंजिश को सुलझाने में लगी हुई है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी काफी सक्रिय होती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस आलाकमान भी इसी चिंतन में थी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ रही। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक लंबी बैठक चली, जिस बैठक के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ सुधर गया है। अब देखना यह होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कि ये जो बैठक हुई है उससे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कितनी सुधार आई है, या नरेंद्र मोदी की बात सच होती है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई की वजह से कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से हाथ धो बैठेगी, या फिर बीजेपी को इस लड़ाई से जीत हासिल होगी। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते हुए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।